तो भाई देखिए, सबसे पहले आज बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ थ्री फेज एसी सिस्टम्स। और सिर्फ टाइप्स ही नहीं, यहाँ पर मैं एक्चुअल में और थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आपको कराऊंगा जो दो अलग अलग वीडियोस में होती है, वो एक ही इसी वीडियो के अंदर रहेगा। तो ये भी एक सेपरेट टॉपिक है जो हम सेकंड नंबर पे मैं आपको कराऊंगा इसी वीडियो के भीतर, जहाँ पर हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन इन थ्री फेज एसी भी समझेंगे। वो कनेक्शन समझ लेंगे, फिर लाइन और फेस क्वांटिटीज वगैरह के रिलेशंस आपको आगे चल के आने वाली क्लासेस पर बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास पर फिर इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो क्लास का टॉपिक मैंने मर्ज करके एक ही क्लास पर कर दिया। आज ही के इस सेशन पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए लेट अस बिगिन। अच्छा, इस ड्यूरेशन पर अभी मैं आपको यूनिवर्सिटी के PYQ इसमें नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि एक टॉपिक आपका और जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आप उस लेवल पर आ जाएंगे कि वहां से अब आप क्वेश्चंस जो है, जब मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, आपसे बनने लग जाएंगे। अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको अभी न्यू क्वेश्चंस अभी ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आने वाले एक या दो क्लास के बाद हम लोग क्वेश्चंस भी बनाने लग जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ थ्री फेज एसी सिस्टम्स की। कितने टाइप के एसी सिस्टम्स होते हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले तो। सो टाइप्स ऑफ थ्री फेज एसी सिस्टम्स। सो द टाइप्स ऑफ थ्री फेज एसी सिस्टम्स। एसी सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं? अब जब हम लोगों ने कल बात की थी पिछली क्लास में कि भाई एसी सिस्टम जो है थ्री फेज का जब हम डिज़ाइन करेंगे, तो ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए कि जैसे हम लोगों ने पिछली बार ये बात किया था कि अगर एसी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं हम लोग थ्री फेज का, तो उस थ्री फेज के एसी सिस्टम से हमको सिमेट्रिकल कॉयल, यानी तीन अलग अलग सिमेट्रिकल कॉइल्स को सेपरेट एंगल्स पर हम एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर रोटेट करवाते हैं। और जब रोटेट करवाते हैं तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन चूंकि कॉइल्स हमारे सिमेट्रिकल थे, मैग्नेटिक फील्ड अपना यूनिफॉर्म था, तो बनने वाला ईएमएफ भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बस फेज एंगल में सेपरेटेड होता है एक दूसरे से, ठीक। लेकिन अब हमको यहाँ पे समझना है कि क्या जरूरी है कि वाकई में हर केस पर कॉइल्स इक्वल ही रहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज या नंबर ऑफ टर्न वाइज? तो ऐसा नहीं होता है, इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिमेट्रिकल एसी सिस्टम्स। First one is the symmetrical AC system and the second one is unsymmetrical AC systems. Symmetrical AC system and unsymmetrical AC systems, ठीक है। एक तो होता है सिमेट्रिकल सिस्टम। सिमेट्रिकल सिस्टम जहां पर आपके सभी के सभी कॉइल्स जो हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेंगे। इवन अगर आप सप्लाई की भी बात करोगे तो वो सप्लाईज भी बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेंगी, यानी तीनों के तीनों फेजेस में बिल्कुल बराबर अमाउंट की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड हो रही होगी। अगर लोड की बात करूं तो तीनों फेजेस में बिल्कुल इक्वल लोड लगा हुआ है। तो सिमेट्रिकल सिस्टम में सबसे पहले लिखते हैं कि इफ द लोड्स of all the three phases of all the three phases are symmetrical or the supply of all three phases are symmetrical, then the system is known as are symmetrical, then the system is known as then the system is known as symmetrical। इसको सिमेट्रिकल सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर इन्हीं को, इसी टाइप के सिस्टम्स को बोला जाता है बैलेंस्ड सिस्टम। बैलेंस्ड सिस्टम है ना। देन द सिस्टम इज नोन एज सिमेट्रिकल और अ बैलेंस सिस्टम। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। किसका डेफिनेशन हो गया? दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल सिस्टम का डेफिनेशन लिख दिया हम लोगों ने। ऐसे ही अनसिमेट्रिकल में आप इसका जस्ट अपोजिट लिख दीजिएगा। अनसिमेट्रिकल में जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिएगा कि मान लीजिए कि अगर तीनों फेजेस के लोड अलग अलग वैल्यू के हैं, या तीनों फेज की जो सप्लाई लाइन है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स की है, तो दैट इज द अनसिमेट्रिकल सिस्टम। अब अगर अनसिमेट्रिकल सिस्टम होगा
तो उस कंडीशन में जब आप फेजर बनाओगे तो फेज डिफरेंस एंगल तो सब में 120 डिग्री का यूनिफॉर्म है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी। तो अनसिमेट्रिकल सिस्टम में ऐसा दिख सकता है आपको, देखिए ऐसा दिख सकता है ईएमएफ। तो मान लीजिए दिस इज ईएमएफ E1, यहाँ का ईएमएफ है E2 और यहाँ का ईएमएफ है E3। देखिए फेज डिफरेंस वाइज तो 120 डिग्री अपार्ट है सभी एक दूसरे से, ठीक है, फेज डिफरेंस वाइज सब एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में भी अलग अलग है। ये तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड वाइज भी अलग अलग है। मान लीजिए इनकी वेवफॉर्म को बनाने बोल दे, ये अनसिमेट्रिकल सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, दिस इज अनसिमेट्रिकल सिस्टम। सपोज कर लीजिए कि इसको वेवफॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसा वेवफॉर्म बनेगा इसका? जैसे मान लीजिए आप रेड कलर से शो कर रहे हैं सबसे आगे चलती हुई लीडिंग करती हुई क्वांटिटी को, तो इसकी ग्राफ आपने मान लीजिए ऐसे बना दी, तो सेकंड वाली क्वांटिटी जो है वो हो सकता है ऐसे बन जाए कुछ इस तरीके से। थर्ड वाली क्वांटिटी जो है वो और अलग हो जाए, मान लो मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऐसे बन जाएगी। देखिए मैग्नीट्यूड इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तीनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपका सिस्टम सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, उस हिसाब से एनालिसिस में अंतर पड़ता है, उस हिसाब से जो हम एनालिसिस कंडक्ट करते हैं उसमें डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, दिस इज फॉर अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो हम लोग जितना भी एनालिसिस कंडक्ट करते हैं ना, वो मेजरली सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए करते हैं। जब जब हम लोग आगे चल के, अभी मैं आपको कनेक्शंस भी बताऊंगा कि कनेक्शन में स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ये क्या क्या होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप वो कनेक्शंस को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि या तो हमारे तीनों फेजेस में हम बिल्कुल बराबर मात्रा का लोड अज्यूम करें, या तीनों फेजेस में बिल्कुल बराबर मात्रा की सप्लाई अज्यूम करें, और उसके हिसाब से हम एनालिसिस कंडक्ट करें। और दूसरा कंडीशन कि आप अनबैलेंस सिस्टम लेकर के चलें। तो अनबैलेंस सिस्टम में डिपेंडिंग अपॉन द डेटा आप एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटा नहीं है तो एनालिसिस नहीं कंडक्ट कर सकते उसमें प्रॉपर, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी फेज कितनी ज़्यादा बड़ी है, कौन सी फेज मैग्नीट्यूड वाइज दूसरे फेज से कितनी ज़्यादा हाई है। तो जब तक इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा, आप फेज डिफरेंस तो बना देंगे 120 डिग्री का, बट आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सी फेज में ज़्यादा लंबी लाइन आपको ड्रॉ करनी है फेजर डायग्राम की, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मैग्नीट्यूड किसकी सबसे ज़्यादा है। तो इन सब डिफरेंसेस की वजह से हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सिस्टम्स के ऐसे वेरिएशंस जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज आवर अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ऐसे ही हम लोग बात किए थे अबाउट द सिमेट्रिकल सिस्टम्स, ऐसे ही हम लोग बात किए थे अबाउट द सिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक है, सिमेट्रिकल सिस्टम का हम लोगों ने जो ईएमएफ इक्वेशन में देखा, वहाँ पर जो मैंने फेजर ड्रॉ करके दिखाया, या वहाँ पे मैंने आपको जो वेव फॉर्म बना करके दिखाया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, दैट इज इट। तो अब बात करते हैं हम लोग कनेक्शंस की। अब जब हमको मिल गया कि 3 फेज का सिस्टम है, तो कनेक्शन कैसा बनता है इसका, है ना, इनका कनेक्शन का प्रकार क्या है। तो भाई देखिए, जब पहला चैप्टर पढ़े थे डीसी नेटवर्क का, तो वहाँ पे भी हम लोग बात किए थे कि भाई 3 सेट ऑफ कॉइल्स है, मतलब वी आर हैविंग 6 टर्मिनल्स, 3 कॉइल मतलब 6 टर्मिनल हो गए ना। ये देखिए, ये एक कॉइल है आपके पास, मान लीजिए दूसरा कॉइल है, तीसरा कॉइल है, 3 कॉइल है, तो टर्मिनल्स कितने हो गए इसके? 6। देखिए दिस इज 1 2 3 4 5 6, 6 टर्मिनल्स। तो इन 6 टर्मिनल्स का कनेक्शन किस तरीके से किया जाए कि ये सर्किट से एक साथ अलाइंड हो सके। तो इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टार कनेक्शन एंड सेकंड वन इज द डेल्टा कनेक्शन। तो 3 फेज एसी का कनेक्शन जब भी करना होता है हमको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, जहाँ इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री अपार्ट हो जाए सारी क्वांटिटीज, तो वो करने का 2 बेसिक तरीका है कि आप स्टार कनेक्शन कर दो या डेल्टा कनेक्शन कर दो। एक और ऑप्शनल कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं डीओएल कनेक्शन, दैट इज द डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्शन। आगे चल के मशीन पढ़ेंगे तो मैं उसका और बेसिक्स आपको बताऊंगा, बट वो इससे अलग है। तो नेक्स्ट, अगला हेडिंग लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज कनेक्शंस इन 3 फेज AC circuits। कनेक्शंस इन द 3 फेज AC सर्किट्स। 3 फेज AC सर्किट्स में कनेक्शंस कैसे ड्रॉ करना है आपको। ठीक, चलिए, तो हमारे पास सपोज कर लीजिए कि अब ये कनेक्शंस हमको जो ड्रॉ करना है, अब ये 3 अलग अलग कॉयल मैंने दिखाया हुआ है। कॉयल की जगह रेजिस्टेंस भी हो सकते थे, RL सर्किट हो सकता था, कैपेसिटर हो सकता था। बेसिकली मतलब ये है कि एक एक ब्रांच को मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 3 फेज का ब्रांच, और जो मैं कॉयल शो कर रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल एक छोटा सा कंसिडरेशन आप ले लीजिए कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टरनेटर के वाइंडिंग्स की। 3 फेज का ऑल्टरनेटर, 3 फेज का जनरेटर जो है वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो इतना कंसिडरेशन हम लोग सबसे पहले तो लिख लेते हैं।
यहां पर लिखते हैं लेट अस कंसिडर a three phase generator winding, a three phase generator windings are available for connection for connection. So they can be connected, they can be, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा. दे कैन बी कनेक्टेड. टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़े रहिएगा, वहां पर ये पूरा जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. सो दे कैन बी कनेक्टेड इन टू फॉर्म्स, इन एनी ऑफ द टू फॉर्म्स. कौन कौन से दो फॉर्म में इनका कनेक्शन हो सकता है? तो फर्स्ट वन इज स्टार कनेक्शन. जो सेकंड फॉर्म होता है वो कौन सा हो सकता है? द सेकंड वन इज द डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, ये दो फॉर्म्स होते हैं कनेक्शन के. या तो आप स्टार में कनेक्ट कर सकते हो या तो इनको डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम जो है वो बना सकते हो. ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं? चलिए ठीक है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. इनके बारे में आप पहले चैप्टर में भी पढ़ते हो जहाँ पे हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करना सीखते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं, और फिर यहाँ पर भी आप इसको सीखते हो. ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द स्टार कनेक्शन. फर्स्ट वन इज द स्टार कनेक्शन. स्टार कनेक्शन जो होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेगमेंट के या किसी भी सेक्शन के एक एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट पर ला करके जोड़ते हैं. तीन वाइंडिंग्स है ना आपके पास, तीनों वाइंडिंग की एक एक टर्मिनल को एक कॉमन एंड पर जोड़िए और रिमेनिंग टर्मिनल को सर्किट से रहने दीजिए कनेक्टेड. ठीक है, इन दिस कनेक्शन, लिखवा देता हूं आपको मैं, इन दिस कनेक्शन, इन दिस कनेक्शन, इन दिस कनेक्शन one terminal from each winding, one terminal from each winding. देखिए वाइंडिंग मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने शुरुआत में ही लिख दिया कि एग्जाम्पल के तौर पे जनरेटर की थ्री फेज की वाइंडिंग ले रहा हूं मैं. ठीक, जरूरी नहीं कि हर बार वाइंडिंग आएगा. आर एल, आर सी, सी आर एल सेपरेटली कुछ भी हो सकता है, किसी भी ब्रांच की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, रैंडमली कोई भी ब्रांच आप देख सकते हो. सो इन दिस कनेक्शन वन टर्मिनल फ्रॉम ईच वाइंडिंग is connected to a common point, whereas the remaining three terminals are connected to the circuit. ठीक है, तो एक एक टर्मिनल को कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, रिमेनिंग थ्री को कहाँ किया? सर्किट से जोड़ के रखा. कैसा दिखेगा ये कनेक्शन? चलिए नॉर्मली पहले तो देखते हैं कि ये कनेक्शन को बाय डिफॉल्ट कैसा दिखना चाहिए. तो जैसे आपके पास ये एक वायर वाइंडिंग है, ये सेकंड वाइंडिंग है और ये थर्ड वाइंडिंग. ठीक है, ये तीन वाइंडिंग्स है आपके पास. दिस इज टर्मिनल 1 2 3 और यहाँ पर टर्मिनल 4 5 6. कनेक्शन कैसा होगा इनसे? देखिए, तो हमको क्या करना है कि इन सब के एक एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट पर ला करके जोड़ना है, इसको भी और इसको भी. तो ये जो आपके टर्मिनल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये 6 टर्मिनल्स है आपके पास. ये फेज 1 हो गया, दिस इज फेज नंबर 1, दिस इज फेज नंबर 2 एंड दिस इज फेज नंबर 3. ये आपके थ्री फेज के सिस्टम्स है.
तो अब इसको स्टार कनेक्टेड सिस्टम में कैसे बनाओगे आप, कि जब आप इनके एक एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट पे लाके जोड़ दोगे। सो लेट दिस वन बी अ कॉमन पॉइंट। ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसी को नॉर्मली हम लोग ग्राउंडेड लेते हैं और इसी को हम लोग न्यूट्रल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जबकि रिमेनिंग 3 एंड जो है ये सर्किट से जुड़ जाएगा। तो ये जो सेक्शंस जो हैं, ये सेक्शन ये टू द सर्किट हो जाएगा, टू द एग्जिस्टिंग सर्किट। इस सर्किट से जुड़ जाएगा ये 3 हिस्सा, तो अपने आप स्टार कनेक्शन बन जाएगा। इसका आइडियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम का? देखिए आइडियली स्टार कनेक्शन को ऐसा दिखाया जाता है, इसको वाई कनेक्शन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा होता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कॉमनली एक पॉइंट पे सब कनेक्टेड है, इसको न्यूट्रल बोल दिया जाता है। और ये जो बेसिकली हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, ये अलग अलग फेजेस के कनेक्शंस होते हैं। अभी मैंने आपको फेज सीक्वेंस नहीं बताया है, तो फेज सीक्वेंस में जब आपको बता दूंगा तब ये कनेक्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा बेसिक से आपको कनेक्शन बताऊंगा, बाकी डिटेल डायग्राम जो कनेक्शन का है वो मैं आपको जहाँ पर लाइन और फेज क्वांटिटीज़ का रिलेशन बताऊंगा वहाँ बताऊंगा। तो उसी एक एक शॉर्ट सा वीडियो रहेगा जिसमें मैं फेज सीक्वेंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दिस इज द स्टार कनेक्शन। ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखे। स्टार कनेक्शन जो है वो ऐसा भी बनता है। तो यहाँ पे हमको ये मैटर नहीं करता कि सर्किट का शेप क्या है। यहाँ पर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि आप जब स्टार कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो आपके तीनों टर्मिनल्स जो है वो किसी एक पॉइंट पर आके मिलने चाहिए एंड द रिमेनिंग एंड शुड बी कनेक्टेड टू द सर्किट। अब वो शेप जो है सर्किट का कोई भी प्री डिफाइंड या कोई फिक्स शेप नहीं होता, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड टाइप का कनेक्शन, कनेक्शन नंबर 2। कनेक्शन नंबर 2 इज द डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन, ये कैसे परफॉर्म किया जाए? डेल्टा कनेक्शन जो है इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे क्रिएट किया जाए? तो इसका थ्योरी क्या बोलता है कि इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन all the 3 windings, all the 3 windings or branches are connected in end to end or a back to back arrangements, back to back arrangements, whereas उनका जो नोड फॉर्म होता है, whereas their nodes are connected to the circuit, are connected to the circuit, ठीक है। तो उनके नोड्स को सर्किट से जोड़ देते हैं, ऐसे कनेक्शन को बोला जाता है डेल्टा कनेक्शन। इसी कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए वाइंडिंग्स आपको शो करनी है तो ये कैसे शो होगी, देखते हैं। वाइंडिंग्स अगर आपको इसके अंदर शो करनी है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे शो होगा। वाइंडिंग जो है इस तरीके से शो होगी इसके बैक टू बैक, ठीक है। और जहां पर इनका ऐसा फॉर्मेशन होता है, ऐसा कनेक्शन होता है, वो सभी पॉइंट्स को आप सर्किट से जोड़ दीजिएगा लाइक दिस। इन सभी पॉइंट्स को आप सर्किट से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फेज 1 हो गया, दिस इज योर फर्स्ट फेज, फेज 1। दिस इज योर फेज नंबर 2 एंड दिस इज योर फेज नंबर 3। ये आपके 3 फेज के सिस्टम्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3। तो मतलब ये हो गया कि एक वाइंडिंग जहां पर एंड हो रही है, एक कॉइल सेगमेंट या एक लोड आपका जिस पॉइंट पर खत्म होता है, एंड होता है, वहीं से दूसरा शुरू होता है, फिर दूसरा जहां एंड हो रहा है वहां से तीसरा शुरू हो रहा है, तीसरा जहां एंड हो रहा है बैक वापस से पहला। तो ये बैक टू बैक अरेंजमेंट कहलाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द एंड टू एंड अरेंजमेंट, एंड टू एंड कनेक्शन
वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज नोन एज अ डेल्टा कनेक्शन। इसको नॉर्मली ऐसे डेल से शो किया जाता है। जबकि स्टार कनेक्टेड सिस्टम जो मैंने पिछले पेज में लिखा है, इसको और क्या सिस्टम बोलते हैं? इसको बोला जाता है वाई सिस्टम। ऐसा ऐसा वाई कनेक्शन बोलते हैं, या इसको WYE भी बोला जाता है, वाई कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके का ये दिखाई देता है। तो ये इसका अरेंजमेंट है, ऐसे हम बेसिकली कनेक्शन करते हैं। ठीक, अब कनेक्शन में आगे प्रोसीड करने के लिए या और नेक्स्ट लेवल पे सीखने से पहले आपको फेज सीक्वेंस पहले समझना होगा। पहला काम मैं ये करूंगा अगली क्लास में कि आपको मैं फेज सीक्वेंसेस के बारे में बताऊंगा कि फेज सीक्वेंस क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या क्या चीज़ें समझते हैं। फिर मैं आपको कनेक्शंस के और डिटेल में लेकर के जाऊंगा। कनेक्शन ही इस चैप्टर का सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक वही है। वो एक बार आप अच्छे से समझ गए तो फिर देखिए क्वेश्चंस आपसे कितने आसानी से बनेंगे। तो ये लेक्चर बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, इसको यहीं पर मैं स्टॉप कर देता हूँ। इतने पोर्शंस को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दूंगा। और इतने को लेकर के अभी तक आप प्रिपरेशन प्रॉपर रख लीजिए। फिर अगली क्लास में मिलूंगा तो इससे आगे बढ़ेंगे और मस्त तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय स्टूडेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।